आज से लगभग 2000 साल पहले बेथलेहम नाम के छोटे से शहर में यीशु का जन्म हुआ। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी आमद को लोग एक पवित्र घटना मानते हैं। बचपन से ही यीशु ज्ञान और दया से भरे यूदा। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब भी लोग उनकी समझ और बातों से प्रभावित हो जाते थे। उनकी जिंदगी का शुरुआत ही एक खास उद्देश्य के साथ हुई थी। जब यीशु जावा हुए, उन्होंने लोगों को प्रेम और माफी का संदेश देना शुरू किया। वो कहते थे, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मनों को भी माफ करो। उन्होंने गरीबों, बीमार और दुखी लोगों की मदद की। लोग उनकी बातों को दिल से सुनते थे, क्योंकि उनकी हर बात में सच्चाई और शांति थी। धीरे धीरे हजारों लोग उनके शिष्य और अनुयायी बन गए। जब यीशु लगभग 30 साल के हुए, तब उन्होंने अपना संदेश खुलकर देना शुरू किया। वो गांव-गांव गए, लोगों को प्रेम और दया का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। उन्होंने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर सिर्फ नियमों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में मिलता है। यीशु के पास गरीब, बीमार, दुखी और पापी सब आते थे। वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। स्पार्कल्स, चमत्कार और विश्वास। यीशु ने कई अद्भुत काम किए। उन्होंने अंधों को देखने की शक्ति दी, लैंगडन को चलने की शक्ति दी और बीमार लोगों को ठीक किया। एक बार 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया गया। ये लोगों के लिए एक चमत्कार था। एक दिन जब वो अपने शिष्यों के साथ समुंदर में थे, अचानक तेज आंधी और तूफान आया। लहराई कश्ती को हिला रही थी। शिष्य डर गए। तब यीशु ने खड़े होकर कहा, शांत हो जाओ। और तूफान तुरंत रुक गया। ये देखकर सबका विश्वास और बढ़ गया। न्यूमून सिंबल, विरोध और साजिश। जैसे जैसे लोग यीशु को अपना नेता और गुरु मानने लगे, कुछ धार्मिक नेता उनसे जलन करने लगे। उन्हें डर था कि उनका प्रभाव कम हो जाएगा। उन्होंने यीशु के खिलाफ साजिश रची। एक रात यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। ऐसी आखिरी भोज कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम और एकता का संदेश दिया। उसके बाद वो प्रार्थना करने एक बाग में गए। वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।